नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। झारखंड की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं झारखंड 2020। दुमका उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मूडाबहाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां केंद्र सरकार के कामकाज का बखान किया, तो वहीं हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर केंद्र द्वारा दी गई राशि को खर्च नहीं कर पाने का आरोप भी लगाया। दुमका उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। नक्सल प्रभावित मसलिया प्रखंड में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में बिजली तार के संपर्क में आने से राम नारायण प्रसाद की मौत हो गई। बोरिंग गाड़ी की तार के संपर्क में आया था और साथ ही नारायण भी इसके चपेट में आ गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राम नारायण प्रसाद के निधन पर शोक जताया है। डीजीपी के निर्देश के बाद अपराध नियंत्रण को लेकर रांची पुलिस एक्टिव हो गई है। एसएसपी के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम पर भी चर्चा हुई। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य के सभी जेलों में छापेमारी की गई। रांची के होटवार जेल में एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। हालांकि इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। सिटी एसपी ने इसे रूटीन छापेमारी बताया। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर में दुर्गा पूजा का चंदा मांगने के नाम पर एक बच्चे के साथ महिला आई और फ्लैट से महंगे मोबाइल को लेकर चलती बनी। आरोपी महिला की तस्वीर अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को गुलगुलिया गिरोह पर शक है। लातेहार के मुर्गीडीह सीआरपीएफ कैंप के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 2 लाख रुपए का गुटखा बरामद किया गया। इसके बाद ड्राइवर समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान 4 दुकानदारों का नाम सामने आया जो डाल्टनगंज से गुटखा मंगा रहे थे। बोकारो के चास में एक दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। हालांकि मकान मालिक भागने में सफल रहा। उसी के रहने पर शराब का यहां अवैध धंधा चल रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव, दुर्गा पूजा और प्रधानमंत्री के भागलपुर दौरे को लेकर गोड्डा से मिलने वाली खटनई बॉर्डर पर जांच तेज कर दी गई है। एसपी ने खुद चेकनाका का निरीक्षण किया और कड़ी चौकसी बरतने के निर्देश दिए। कोडरमा के झुमरी तलैया में डाक कर्मियों ने बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। डाक कर्मियों ने 2 दिन के भीतर बोनस देने की घोषणा नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सिमडेगा में फादर स्टेन स्वामी की रिहाई की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें मिशनरी संस्था से जुड़े लोग शामिल हुए। ईसाई समुदाय के लोगों ने रिहाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में झपटमार गैंग ने 1,30,000 रुपए लूट लिए। बुलेट पर सवार झपट्टा गैंग के सदस्य अब तक 6 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। नगर के चौक चौराहों पर सीसीटीवी नहीं लगाए जाने से अपराधियों की पहचान में परेशानी भी हो रही है। राज्य में रोजगार नहीं मिलने के कारण फिर से प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड से कई मजदूर आज बेंगलुरु रवाना हुए। मजदूरों ने जिला प्रशासन पर रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया। चाईबासा में कोरोना के बहाने एसीसी सीमेंट प्लांट ठेका मजदूरों की संख्या में कटौती करने की योजना बना रहा है। इसे देखते हुए नाराज मजदूरों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं चाईबासा विधायक ने सदर एसडीओ को खत लिखकर कंपनी की ओर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर रोक लगाने की मांग की है। रामगढ़ के बालू की कालाबाजारी जारी है। इतना ही नहीं, बालू के लिए ज्यादा कीमत भी वसूली जा रही है। एनजीटी रोक हटने के बावजूद बालू का रेट कम नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। रांची के तमाड़ प्रखंड में एनएच से सटे लोंडरा गांव में सड़क नहीं है, जिससे बरसात में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में ग्रामीण श्रमदान से कच्ची सड़क बनाने में जुटे हैं। कोरोना को लेकर वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिक जुटे हैं और ऐसे में झारखंड सरकार के निर्देश पर सरायकेला में फ्रंट लाइनर वॉरियर्स का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। 25 अक्टूबर को यह डाटा सरकार को भेजना है। मुख्यमंत्री ने चाईबासा विधायक दीपक बिरवा को भरोसा दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों की छटनी नहीं होगी और 2 से 3 दिनों में इनका समाधान निकाल लिया जाएगा। छटनी का नोटिस जारी होने के बाद जिले के 400 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे हैं। गुमला पुलिस लाइन में शहीद संस्मरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस सेवा में जिले के शहीद जवानों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया और शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया।
शारदीय नवरात्र के 5वें दिन जमशेदपुर के प्रसिद्ध मनोकामना मंदिर और शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है।